बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारी टेंसेस सीरीज में आज की वीडियो है उर्दू में टेंसेस की पहचान कैसे करें। उर्दू फिक्रे में हम जब उर्दू फिक्रे को पढ़ेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से टेंस का फिक्रा है। तो इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे कि उर्दू में फिक्रे की पहचान कैसे की जाए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने ज़मानों को याद किया, पहले उसको डिस्कस किया पिछली वीडियोस में। उसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को डिस्कस किया। और आज की इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट है इसकी अलामत होती है उर्दू में फिक्रे के आखिर में है आता है या हूं आता है। पास्ट में उर्दू का कोई भी फिक्रा होगा पास्ट का, तो उसमें था आता है, थी या थे आता है। ये पास्ट की पहचान होती है उर्दू में फिक्रे के एंड पे। मिसालें हम देखेंगे। और या पास्ट में अलिफ आता है एंड पे, ये आता है छोटी या बड़ी, ये आता है। जब फिक्रा वर्ब पे खत्म हो जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन मिसालों के जरिए। तो वर्ब अगर अलिफ छोटी ये या बड़ी ये पे खत्म हो तो वो भी पास्ट का फिक्रा ही कहलाएगा। फ्यूचर खत्म होता है गा, गी, गे पे। यानी उर्दू के फिक्रे के आखिर में अगर गा आ जाए या गी आ जाए या गे आ जाए तो ये अलामत है कि फिक्रा फ्यूचर का है। अब हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा कि जमाने तीन होते हैं और तीन जमानों की जो आगे किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट की भी इंडेफिनिट होता है, पास्ट की भी इंडेफिनिट फॉर्म होती है और फ्यूचर की भी। उसके बाद कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस आप देखें। उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरी फॉर्म हमने डिस्कस की परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट का भी परफेक्ट फॉर्म होगी और फ्यूचर की भी परफेक्ट फॉर्म होगी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथी फॉर्म हमने डिस्कस की थी। प्रेजेंट की परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होगी, पास्ट जमाने की भी परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर की भी परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे उर्दू में इंडेफिनेट की क्या अलामत होती है। तो उर्दू के फिक्रे में अगर ता, ती, ते आ जाए जमाने से थोड़ा सा पहले तो वो इंडेफिनेट होगा। इसकी मिसालें भी हम देखेंगे। और कंटिन्यूअस की अलामत होती है रहा, रही, रहे। उर्दू फिक्रे में अगर रहा, रही, रहे आ रहा हो तो कंटिन्यूअस का फिक्रा है। और अगर परफेक्ट हो तो उसमें चुका, चुकी, चुके या लिया आएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता रहा, ती रही और ते रहे, ये सब आएंगे। ता रहा, ती रही और ते रहे। तो अगर ये फिक्रे हम देखें तो ये आपस में मिलकर कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले हम देखें कि अलामत आएगी इंडेफिनिट की, ता। और उसके बाद है। अगर फिक्रे के एंड पे उर्दू में ता है आ रहा है तो इसका मतलब है से ये प्रेजेंट का है और ता से ये इंडेफिनिट का है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा और हम इसकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के मुताबिक, जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस भी किया, उनके मुताबिक हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। ता है, ता हूं अगर आ जाए तो फिर भी ता से ये इंडेफिनिट है और हूं से ये प्रेजेंट है, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हूं से प्रेजेंट और ता से इंडेफिनिट। तो ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह अगर ते हैं आ जाए
तो हैं जो है ये तो जमाना है प्रेजेंट का, और ते जो है ये इशारा करता है कि ये इंडेफिनिट है। तो इस तरह अगर फिक्रे के एंड में ता है आ जाए, ता हूं या ते हैं, तो हैं से ये प्रेजेंट हो जाता है, और ता ते ती वगैरह से ये इंडेफिनिट की फॉर्म को शो करता है, और हम इसकी ट्रांसलेशन फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के मुताबिक ही करेंगे। उम्मीद है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान समझ आई होगी। बहुत इजी है, एक लफ्ज यूज कर लें, याद कर लें प्रेजेंट का, है कर लें, हैं कर लें, हूं कर लें, तो बाकी खुद ही याद रह जाएंगे। अगर एंड पे सबसे पहले उर्दू में फिक्रे के आखिर में देखें है आ रहा है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट का है, मौजूदा जमाना है, और ता साथ ही आ जाए पीछे तो ये इंडेफिनिट है। उसके बाद हम देखें कंटिन्यूअस की अलामत रहा, रही, रहे। रहा है तो है फिर प्रेजेंट की अलामत है। अगर इसके साथ रहा आ जाए तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये रहा कंटिन्यूअस, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद अगर रही हैं या है आ जाए, या रही हूं, हूं से ये प्रेजेंट है और रही से ये कंटिन्यूअस है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन जाएगा, और हम उसके मुताबिक ही उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद अगर इसमें आ रहा हो रहे हैं, तो हैं से ये प्रेजेंट है और रहे से ये कंटिन्यूअस है, तो वो उर्दू का फिक्रा जिसके एंड पे रहे हैं, जैसे वो स्कूल जा रहे हैं से ये प्रेजेंट और रहे से कंटिन्यूअस, तो हम ये फिक्रा बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और हम इसकी ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंग्लिश रूल्स के मुताबिक ही इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद बारी है परफेक्ट की। तो परफेक्ट चुका और है आ जाए तो प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बन जाएगा। प्रेजेंट है और चुका परफेक्ट, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरी मिसालें देखें, चुकी हूं, हूं से ये प्रेजेंट है और चुकी से ये परफेक्ट बन गया, तो हम इसकी ट्रांसलेशन इस उर्दू फिक्रे जिसके आखिर में चुकी हूं आया, इसकी जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स के मुताबिक करें। तो चुकी हूं, हूं से ये प्रेजेंट का फिक्रा बनेगा, और चुकी से ये परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह अगर और मिसाल देखें तो चुके हैं शो करता है प्रेजेंट को, और चुके शो करता है परफेक्ट को, तो ये बनेगा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, और इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स के मुताबिक होगी। हेल्पिंग वर्ब भी उसी के मुताबिक लगेगा, और वर्ब की फॉर्म भी उसी के मुताबिक लगेगी। इसमें एक और है मिसाल, लिया है। तो है से ये प्रेजेंट और लिया से ये परफेक्ट, तो लिया अगर आ जाए तो तब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट की का फिक्रा बन जाएगा। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस को अगर डिस्कस करें, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की अलामत जो है वो ता रहा, ती रही, ते रहे वगैरह है। तो ता रहा है से ये प्रेजेंट है, और ता रहा हो साथ लगा हुआ तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। सिंपल रहा हो, इसमें ता नहीं आ रहा देखिए, तो ये कंटिन्यूअस का सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिक्रा है, लेकिन इसमें ता नहीं है, इसमें ता इंक्लूड हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिक्रा बन जाता है।
ती रही है से ये प्रेजेंट है, और ती रही, सिर्फ रही हो तो ये कंटिन्यूस का फिक्रा होगा, लेकिन चूंकि ये ती रही तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा। और इसी तरह ते रहे हैं जो है ये प्रेजेंट है, और ते रहे जो है ये अलामत है परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा बन जाएगा। अब आपने ये 4 किस्में प्रेजेंट की याद कर ली, तो अब बाकी सब किस्में आपके लिए बहुत आसान है। ये हैं हूं की जगह था थे थी लगा दें तो ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के फिक्रे बन जाएंगे। और अगर सेम इन्हीं अलामात जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, इनके साथ गागेगी लगा देंगे तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बन जाएंगे। देखिए ये मिसालें देखिए, जैसे ये फिक्रा है तो इसमें ता है की जगह ता था लगा दिया, तो था जो है ये शो करता है पास्ट को, था पास्ट है, और ता जो है ये इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये भी ती थी, तो ती इंडेफिनिट है और थी पास्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसी तरह गया, ये गया काम है, जाना से है, और ये काम अलिफ पे खत्म हो रहा है, तो इसलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनिट ही समझेंगे, ये गया। और पढ़ी मतलब उसने किताब पढ़ी, तो पढ़ी में ये छोटी ये पे जो वर्ब है, पढ़ना एक काम है, और ये काम छोटी ये पे खत्म हो रहा है, तो इसलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनिट ही के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरह कंटिन्यूस में आप देखें तो बाकी अलामत वही है, रहा, रही, रहे, कंटिन्यूस की, लेकिन चूंकि एंड पे था है तो ये पास्ट का फिक्रा बन जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यूस रहेगा। ये रहा था, रही थी, रहे थे, तो था, थी, थे ये शो करता है पास्ट को, माजी की बात है, गुजरा जमाने की बात है, और रहे, रहा, रही शो करेगा कंटिन्यूस को। इसी तरह अगर आप देखें तो इसमें भी अगर प्रेजेंट और पास्ट को हम कंपैरेटिवली देखें तो है की जगह था, थी, थे ही आया है, बाकी सब चीजें वही हैं। तो ये चुका जो है परफेक्ट की निशानी है, और था जो है पास्ट की, तो ये पास्ट परफेक्ट का फिक्रा है। इसी तरह ये थी पास्ट है, और चूंकि परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट की अलामत है, और इसी तरह ये भी पास्ट परफेक्ट की अलामत है। तो लिया था, ये भी था से ये फिक्रा पास्ट शो करता है, और लिया से ये फिक्रा परफेक्ट, तो लिया था बन गया पास्ट परफेक्ट। इसमें पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ता रहा है, तो अब है की जगह था लगा दिया, तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, तो थे होने से ये पास्ट हो गया, और ता रहा, ती रही, ते रहे ये अलामत है परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो इस तरह ये जो निशानी है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हो जाएगी, था से पास्ट और ता रहा से परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर की तरफ आ जाए तो फिक्रे के आखिर में गागेगी ही आए, ता ना भी आए तो नो प्रॉब्लम, ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। गागेगी मतलब वो स्कूल जाएगा, तो सिंपल गा आ रहा है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट के मुताबिक हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब उसी के मुताबिक फ्यूचर इंडेफिनिट के मुताबिक लगाएंगे। उसके बाद अगर फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो गा शो करता है फ्यूचर को, और रहा शो करता है कंटिन्यूस को, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस रहा होगा, वो स्कूल जा रहा होगा, तो ये गा से फ्यूचर है और रहा से कंटिन्यूस है। रही होगी, गी से फ्यूचर और रही से कंटिन्यूस। तो इस तरह हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूस के रूल्स के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब वर्ब लगा के ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट को डिस्कस करें तो देखिए कि परफेक्ट की अलामत चुका, चुकी, चुके है या लिया है, और इनके साथ अगर हम आगे गी लगा देंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट का फिक्रा बन जाएगा। ये फ्यूचर का गागेगी और इधर से चुका, चुकी, चुके, लिया, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का फिक्रा बनेगा। जैसे गा जो है वो फ्यूचर की अलामत है, और चुका जो है वो
परफेक्ट की अलामत है। तो ये हो जाएगा, गा से हम इसको समझेंगे कि ये फ्यूचर का फिक्रा है और चुका से ये परफेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। उसके बाद चुकी होगी, तो गी जो है ये फ्यूचर की अलामत है और चुका चुकी लिए हमने याद किया ये परफेक्ट की अलामत है। इसी तरह चुके होंगे, तो गे ये फ्यूचर है और चुके जो है यानी काम का की कंप्लीशन है, काम की तकमील है, काम मुकम्मल हो चुका है फ्यूचर में। तो गे से फ्यूचर है और चुके से ये परफेक्ट है, तो ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। अब इसी तरह ता रहा है था, तो ये है से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था। इसी तरह ता रहा था से पास्ट है और ता रहा से परफेक्ट कंटिन्यूस। और अब देखते हैं फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस किस तरह का होता है। तो इसमें आता है गा। गा जो है वो फ्यूचर की अलामत होता है कि ये फ्यूचर का मुस्तकबिल का काम है, और ता रहा जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस बन जाएगा और हम इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाकर ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरह ती रही होगी, तो गी से ये फ्यूचर है और ती रही से ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। इसी तरह ते रहे होंगे, तो गे से ये फ्यूचर है और ते रहे से ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो ये हम इसकी ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के मुताबिक करेंगे। तो इस तरह हमने ये देखा कि फिक्रे उर्दू में जब हम फिक्रे को पहचान लेंगे कि ये कौन से टेंस का है, तो हमें उसकी ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। और ट्रांसलेशन करने के लिए हमने पीछे पढ़ा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हर जमाने के हिसाब से चेंज आता है, तो वो हमने पिछले वीडियोस में हमने याद किया। तो अब हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि हम उर्दू में फिक्रे को। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल इजी इंक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।